अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीसी की प्राइस क्यों अपने लेवल पर स्ट्रक हो चुकी है और मज़ीद इसकी कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसकी बिना पर इस वक्त ऑडियंस का, इन्वेस्टर का, वेल्स का इसके अंदर जो इंटरेस्ट लेवल है वो थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है। सो गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि बीटीसी कोई मार्केट से अपनी वैल्यू ख़त्म करके गायब होने लगा है, कतन इसका मकसद ये नहीं। लेकिन कुछ वजूहात मार्केट में मुसलसल ऐसी बनती ही चली जा रही हैं जिसकी वजह से बीटीसी जो मार्केट का चाम रखता था वो दिखाई नहीं दे रहा। और साथ साथ क्योंकि इथेरियम ने यहाँ पर समझ लें कि कसम खा ली है कि वो बीटीसी के मद्दे मुकाबल होके रहेगा, जबकि ऐसा होना तो दोस्तों अभी नामुमकिन है। लेकिन इसकी कोशिश भी होती हुई जब मार्केट में दिखाई देती है तो ऑब्वियसली एक सीनियर कॉइन, मार्केट के अंदर अपनी सारी पहचान लेकर चलने वाला कॉइन, वो डिस्टर्ब ज़रूर हो जाता है। और उसकी दोस्तों क्या रीज़न है, इस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीटीसी की नेक्स्ट 7 डेज की मूवमेंट क्या हो सकती है तो ये वीडियो आपको किसी हद तक फ़ायदा दे सकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन का बटन दोस्तों काफ़ी नहीं होगा, ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, इससे पहले कि हम बीटीसी के एनालिसिस आपसे शेयर करें, मैं आपको बताता चलूं कि वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम यहाँ पर आपको क्रिप्टो की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि ये बात मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए, एज अ डिस्क्लेमर भी आपको हमेशा स्टिकर के तौर पे बताया जाता है कि क्रिप्टो मार्केट इज़ द हाईली रिस्की मार्केट। यहाँ पर आपका सरमाया पल में जो है मिट्टी भी हो सकता है, तो लिहाजा ट्रेड आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से करनी है। यहाँ पर किसी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं और हमारी हर वीडियो का मकसद आपको एक न्यूज़ प्रोवाइड करना है। आगाज़ करते हैं हमारे कंटेंट का दोस्तों। तो और हम देख रहे हैं कि बीटीसी जो है दोस्तों पिछले तकरीबन 15 दिनों से मार्केट में स्ट्रक है और इसका जो लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस का वो मैक्सिमम है दोस्तों 20,350। अगर आप चाहें तो आप इन लेवल्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप कॉपी पेंसिल पर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले दिनों में एनालिसिस करने में हमारे जो आपसे शेयर किए हुए एनालिसिस होंगे वो आपके लिए एक हेल्प का वसीला बन सकें। सो गाइज, यहाँ पर जो 20,350 का बीटीसी का लेवल है, मार्केट इससे पिछले 15 दिन से प्लस होने का नाम नहीं ले रही। इसकी क्या वजह बन रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वजूहात की बेस पर ही दोस्तों हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को। और जो इसकी लास्ट सपोर्ट बन रही है जो बिल्कुल एंड पे जाकर वो है 19,350 के करीब। इससे ज़्यादा इसकी जो सपोर्ट है वो नहीं है। और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो डेफिनेटली बीटीसी 18,000 में एंटर हो सकता है। अब क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है, मार्केट एक ही जगह पे खड़ी है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, 5 से 6 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है कि मार्केट एक हफ्ते में हमें क्या ट्रेड दे सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों जब से इथेरियम मर्ज की बातें मार्केट में चली हैं वो इस बीटीसी को लेकर डूब गई हैं। वो उसकी रीज़न ये है कि इथेरियम के साथ ये बातें बार बार जोड़ी जा रही हैं कि उनकी जो माइनिंग है वो माहौल दोस्त है, यानी कि एटमॉस्फेयर फ्रेंडली माइनिंग है उसकी। उससे आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के अखराजात जो हैं वो आपके बढ़ते नहीं हैं, किसी हद तक आप इजीली उसे माइन कर सकते हैं। जबकि बीटीसी को इस वक्त दुनिया का हर दूसरा बंदा माहौल दोस्त करार नहीं दे रहा एक लंबे अरसे से। अच्छा, जब भी बीटीसी के प्राइस में गिरावट हमने देखी है, बीटीसी डाउन हुआ है, तो यही बात उठाई गई है। कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल एनालिसिस्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल एनालिसिस्ट, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, उनका ये मानना है कि बीटीसी दोबारा कभी 70,000 पर नहीं जा सकेगा। दोस्तों मैं पर्सनली फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि जब भी कभी बीटीसी गिरता है, प्राइस उसके डाउन होते हैं, तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि बीटीसी कभी भी इतना लंबा अरसा $20,000 पे तो कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। आज तीसरा मंथ जो है वो कंप्लीट होने को है, तो हम देख रहे हैं कि बीटीसी अपनी ग्राउंड जो है वो मुसलसल वीक कर रहा है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इतना कम हो गया है जो कभी हमने ख्याल में भी नहीं सोचा था। और दूसरी तरफ इथेरियम ने मौके का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि यूरोप में जब गैस वगैरह महंगी हुई, आप जैसे कि जानते हैं कि यूरोप पे जो गैस का है इस वक्त एक वबाल नाजल है, वो काफ़ी परेशानियों के शिकार थे, तो इथेरियम ने अपनी गैस फीस को लेकर के मार्केट में फ़िलहाल ये खबर चला दी कि वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और इथेरियम का अपग्रेड इसके साथ अवाम ने
खुद ही ये बातें जोड़ दी कि जी इथेरियम जो है अपनी गैस की फीसें कम कर देगा, जबकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी इसके बारे में क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे दिया कि कोई किसी किस्म की भी इथेरियम की गैस की फीसों में भी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी माइनिंग में जितना भी वहाँ पर खर्चा आ रहा है उसके एतबार से इथेरियम इतने में कॉस्ट ही नहीं करेगा जितना लोग खुद ही ये बातें अपनी तरफ से बनाकर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब दोस्तों, फोरकास्ट इस वक्त जो बीटीसी की है वो हमें बता रही है कि डायरेक्टली बीटीसी ये जो मेन लेवल है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ, जिसे इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा वॉच किया जा रहा है। जो मैक्सिमम इसके अंदर हमने लास्ट पंप देखा था दोस्तों वो था 24K का, और उसके बाद मार्केट ये इस एरिया से निकलने का नाम नहीं ले रही। अब हम इसको कंपेयर करें पिछले तमाम दिनों से, तो जाहिर बात है बीटीसी स्टॉप है तो यहाँ पर सारी ट्रेड स्टॉप हैं। और क्योंकि अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही खबर दी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ कि मार्केट को इस वक्त कोई भी सिविलाइज बंदा जो है आगे नहीं लेके आ सकता। जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टर बीटीसी में अगर इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो वो कितना इन्वेस्ट कर देंगे, कितनी दुनिया इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन इस वक्त बीटीसी के प्राइस को अगर पंप कहीं पे भी मिलेगा तो वो मर्ज के दौरान मिल सकता है या मर्ज के बाद। और मर्ज को तो दोस्तों पूरी दुनिया ने ऐसे ऐसे रंग दे दिए हैं कि यहाँ पर अब फैसला करना बहुत मुश्किल हो चुका है किसी के लिए भी कि बीटीसी हमें दे क्या सकता है। अब क्योंकि मर्ज से पहले इथेरियम की जो मर्ज की खबरें थीं उसने इथेरियम को $1000 का बूस्ट दिया। 980 से 950 से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 890 से इथेरियम को उठाकर मार्केट ले गई 2070 तक के हाई पे। और इसी का जो पुल बैक मिला, जो पुश बैक भी आया, वो इथेरियम को मिला 24,500 का, 24,500 का। ये इसका अब तक का सबसे हाई था पिछले 3 माह का, जिसके ऊपर मार्केट इसकी सिर्फ एक दिन भी रेजिस्ट नहीं कर पाई। तो इसके एक दिन भी वहां पे रेजिस्ट ना कर पाने की वजह भी इथेरियम बनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इथेरियम ही मार्केट को लेके चल रहा है। अब बीटीसी अपने दोस्तों जो स्ट्रेंथ वाले दांत है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मर्ज के बाद दिखाएगा। आप दोस्तों को मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप इसमें अभी बाइंग के अंदर लग जाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएं, कतई नहीं। आप अपनी एजुकेशन पूरी करें। फाइनेंशियल एडवाइजरी यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं कतई नहीं कर रहा। आप जाके अपनी एजुकेशन पूरी करें, आपको पता चले कि बीटीसी की सूरत हाल क्या होने वाली है। और हमारे मुताबिक ये अभी इस प्लान में ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं ट्रेड होगा तो $23,000 तक हो सकता है, लेकिन इसकी रिवर्सल जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि बीटीसी किसी भी वक्त 15,000 तक का लो भी लगा सकता है। अच्छा, अब ये जो 15,000 का लो है और 23,000 का हाई है, इसके दरमियान $8,000 का दोस्तों फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है और ये हमें मजबूर करता है कि बेहतर हल ये है कि हमारे पास जो कॉइन्स मौजूद हैं बीटीसी की शक्ल में वो हम उसे सेव रखें। मैं नहीं समझता कि आपको इस माहौल को देखते हुए, इस खौफजदा माहौल को देखते हुए आप अपने अंदर कोई भी रद्दोबदल करें, क्योंकि ये जो मर्ज है ये तब ही मार्केट में अपने आप को लाने में कामयाब होगा। और ऑडियंस का गया हुआ, इन्वेस्टर का गया हुआ जो एतमाद है वो भी वापस एक ही शर्त पे आ सकता है कि अगर मार्केट पंप हो। मार्केट पंप नहीं होती तो फिर क्रिप्टो मार्केट किस दलदल में चली जाएगी ये कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इफ बुल्स कैन फ्लिप 1986 लेवल ऑफ H4 and sport when then the booking long to the 2800 data from the chain analysis resource material indicator meanwhile shows bull fighting for 20,000 to the close with the bid support entering immediately below to the बाइनांस ऑर्डर। दोस्तों कुछ जो डेटाज होते हैं वो एक्सचेंजेस से भी मिलते हैं और बाइनांस के कुछ डेटाज हैं वो जाहिर बात है कॉइन टेलीग्राफ और कॉइन मार्केट कैप पे नहीं मिलेंगे तो आपको कहाँ मिलेंगे। मौजूदा हालात में इस वक्त वोलेटिलिटी जो है वो फिलहाल बीटीसी अपनी खो चुका है, लेकिन इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा बहस का बाइस बन रही है बात कि क्या बीटीसी मार्केट से ख़त्म होने जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। बीटीसी ही वो कॉइन फादर है मार्केट का जो मार्केट को लेकर चलता है और ऐसी जो खबरें होती हैं ये चलती हैं तो मार्केटें आगे बढ़ती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इथेरियम का कोई भी लेवल मार्केट को हिला सकता है, यकीनन हिला सकता होगा, लेकिन बीटीसी को नहीं हिला सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिन दोस्तों ने पहले से ही इसे बाय कर रखा है, मिसाल के तौर पर बीटीसी, अब हमारे पास कई दोस्त होंगे जिनके पास 30,000 का पड़ा होगा, 25,000 का भी होगा,
35,000 का भी होगा। तो मेरी एक ज़ाती ऐसी मेरी एक ओपिनियन है, एक फ्रेंडली ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लोग इस चीज़ के पैनिक में हैं कि हमें निकल जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बीटीसी को लेकर के एक बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी। अब उतार चढ़ाव तो दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। ये मार्केट तो ज़ाहिरी बात है अगले 10 दिन में बड़े ही हमें नए रंग दिखाने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट से डर के हमारे अपने पोर्टफोलियो को खाली करना शुरू कर दें। हाँ, अलबत्ता ये है न्यू बाइंग से परहेज़ करें। न्यू बाइंग जो होगी वो हमें नुकसान दे सकती है, और ख़ास करके इस दरमियान नई बाइंग में आप ना तो किसी नए प्रोजेक्ट में एंटर हों वक्ती तौर के लिए, आपसे मैं ये मेरा ऐसा आइडिया है। और दूसरा कि आप शिट कॉइन या मीम कॉइन्स से भी थोड़ा सा परहेज़ करें, इसलिए कि मौजूदा मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी। जो कॉइन्स इफेक्ट होंगे वो तो रिकवर कर जाएंगे, जैसे कि टॉप 100 की हमेशा मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर टॉप 100 के ही हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर आप टॉप 100 या 200 से भी हट के किसी कॉइन में एंट्री करेंगे तो इसका इम्पैक्ट की एथेरियम के हाई वोलेटाइल की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।